वेलकम टू नेक्स्ट एंड डेव। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम जूस्टैंड की हेल्प से अपने वेब एप्लीकेशन में स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्टेट मैनेज करने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स है वेब एप्लीकेशन में, उन सारे वेब एप्लीकेशन एक सिंक्रोनस स्टेट को फॉलो करे। मतलब ये है कि अगर जो चेंज मैं इस पेज में बना रहा हूँ, मेरे बाकी पेजेस में भी वो चेंज अफेक्टेड होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। तो हमारे पास एक सिंपल ई कॉमर्स ऐप है जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं एक फेक एपीआई की हेल्प से फेच कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में कोई बैकएंड यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो इस प्रोडक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वन आ गया और एक नोटिफिकेशन आया कि ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है। अब मेरा ये जो कंपोनेंट है ये अलग कंपोनेंट है, ये नैव बार का अलग कंपोनेंट है। तो हर कंपोनेंट को ये डेटा मिलने को ही स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आप कार्ट में भी जा सकते हो, कार्ट में आपके पास देख रहे हो ये प्रोडक्ट है, आप इसको हटा सकते हो, अब कार्ट खाली हो जाएगा। तो इसको स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं। और आप एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स ऐड करोगे तो वो एक ही बार ऐड, एक ही कार्ड ऐड होगा कार्ट में, बट उसकी क्वांटिटी अलग हो जाएगी। फिर आप ऐसे ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, वही चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होते जाएंगे आपके कार्ट में। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। और इसको अचीव करने के लिए हम ज़ूस्टैंड का यूज़ कर रहे हैं। ज़ूस्टैंड इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल और स्केलेबल होता है वेब एप्लीकेशन की केस में। क्योंकि आप मिनिमम डेवलपमेंट कॉस्ट में आप स्केलेबल स्टेट मैनेजमेंट टूल क्रिएट कर सकते हो अपने वेब एप्लीकेशन के लिए। और ये वर्क कैसे करता है, एक स्टेट मैनेजमेंट टूल, कोई भी बेसिक स्टेट मैनेजमेंट टूल वर्क कैसे करता है उसको मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक वेब ऐप है, उसमें एक होम कंपोनेंट है, एक प्रोडक्ट कंपोनेंट है, एक कार्ट कंपोनेंट है, एक नैव बार कंपोनेंट है और एक रिमूव कार्ट कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमने जो भी चेंजेस प्रोडक्ट में किए वो चेंजेस को मुझे कार्ट में दिखाना है। तो उसके लिए अगर मैं कोई स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ ना करूँ तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल। उस वेरिएबल को मुझे इसमें पास करना पड़ेगा। फिर ये वेरिएबल चेंज करके इसको देगा। फिर ये वेरिएबल अपना अपडेटेड वर्जन इसको भेजेगा। फिर ये अगर ये इसने कुछ चेंज किया तो फिर ये वापस इसको भेजेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। और इसके कारण क्या होता है, आपकी वेब एप्लीकेशन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए स्टेट मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ होने लगा वेब एप्लीकेशंस में। तो उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल स्टोर बनाया जाता है। जो भी आप चेंजेस करते हो वो डायरेक्टली स्टोर में चेंज होता है। और आपको कुछ भी फेच करना हो तो आप डायरेक्टली स्टोर से भेजो। मान लीजिए कार्ट को कोई डेटा चाहिए तो डायरेक्टली उस स्टोर को कांटेक्ट करेगा। तो इससे मान लीजिए ऐसे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती, जो भी ट्री की हाइट है लॉग एन होती, एन कंपोनेंट्स होते तो। बट अब इसकी हेल्प से बस उसको ओ ऑफ वन में ही वो डायरेक्ट डेटा फेच कर सकता है। तो इससे आपकी एप्लीकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके, सो वेलकम बैक। अभी हमारे पास एक बेसिक वेब एप्लीकेशन है, ये पूरा एक स्टैटिक पेज है, इसमें कोई फंक्शनैलिटी एडेड नहीं है। ना ही कुछ डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं इस पेज में। तो और आप कार्ट पेज पे भी जा सकते हो। अब यहाँ देखो कोई फंक्शनैलिटी एडेड नहीं है। यहाँ तक का पूरा कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, ये लिंक आपको दे दूंगा। आप क्या करना, इसको क्लोन करने के लिए कोड पे क्लिक करना, ये लिंक कॉपी करना, आप अपने टर्मिनल में जाना, टर्मिनल में जाके आप लिखना गिट क्लोन और वो लिंक पेस्ट कर देना और एक डॉट लगा देना ताकि उसी डायरेक्टरी में क्लोन हो जाए। क्लोन करने के बाद आप npm i कर देना ताकि सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाए। वो करने के बाद आप npm run dev करोगे, आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये जस्ट एक बेसिक यूआई है। अगर आप ये कर लोगे, अगर आप ये पहले कर लो उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो गिटहब से कोड क्लोन करने के बाद मैं आपको एक बेसिक वॉक थ्रू दे दूंगा कि क्या क्या अभी हो रहा है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं जो फेच कर रहा हूँ ये मैं एक फेक स्टोर एपीआई की हेल्प से कर रहा हूँ। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो fakestoreapi.com। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको एक 20 प्रोडक्ट्स की एरे मिल जाएगी। आप बस जस्ट ये कॉपी करना और एक्सियोस की हेल्प से फेच कर लेना, जो मैंने अपने गिटहब पे किया है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। तो अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में पहला स्टेप क्या है, npm install the stand, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हो कि आपको जस्ट एक स्टोर बनाना है। स्टोर बनाओगे उसमें सेट और एक गेट फंक्शन भी होता है। सेट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, स्टेट को सेट करता है और गेट फंक्शन उसको फेच करने में हेल्प करता है।
बस आप ये सिंपल 3 स्टेप से आप इज़िली एक स्टेट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉल करना है, आपको यहाँ पे एक स्टोर बनाना है और उसको आप जहाँ भी कंपोनेंट में यूज़ करना चाहते हो, वहाँ आप यूज़ स्टोर हुक की हेल्प से उसको फेच कर लोगे। बस दैट्स इट, इतना ही आपको करना है और इसी में आपका एक स्टेट मैनेजमेंट टूल क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कोड वॉक थ्रू भी दे देता हूँ आपको। इसमें एक कार्ट पेज है, लेआउट पेज है। कार्ट पेज में क्या है कि आपको जितने भी प्रोडक्ट्स एडेड है आपके कार्ट में वो सारे फेच हो रहा है। अभी देख सकते हो कि सारा हार्ड कोडेड है। मेन होम पेज में सारे प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहे हैं। प्रोडक्ट्स का एक कार्ड है, बेसिक यूआई है, कुछ अलग नहीं है। इसमें ऐड टू कार्ट है, कोई फंक्शनैलिटी अभी एडेड नहीं है। वैसे ही हमारा एक नैप बार है, उसमें कार्ट बटन है, जिसमें एक रिलेटिव टेक्स्ट है, नंबर है, जो बेसिकली वो आपको एक इंडिकेट करेगा कि कितने आइटम्स एडेड है कार्ट में। और दैट्स इट। और हाँ, मैंने आपके लिए टाइप्स बना रखा है, ये मैंने पहले ही बना दिया ताकि आपको कोड करने में इजी हो। तो एक प्रोडक्ट का टाइप है, जो भी हम प्रोडक्ट फेच करें उसका एक टाइप है। तो वो मैंने आईडी है, उसमें ये सारे चीज़ें हैं। और जो एक कार्ट में जो प्रोडक्ट जाएगा उसमें मैंने जस्ट एक क्वांटिटी ऐड कर दिया कि कितने प्रोडक्ट्स जा रहे हैं एक टाइम पे कार्ट में। और ये दो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं स्टोर बनाऊंगा। तो जैसा आपने एक वर्किंग एग्जांपल में देखा था कि जब भी आप ऐड टू कार्ट कर रहे थे तो एक नोटिफिकेशन आ रहा था, तो पहले उस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सैट चेन यूआई की पेज पे जाओ, कंपोनेंट्स में जाओ और सूनर सर्च करो। सूनर सर्च करने के बाद आप इस पेज पे आओगे। आप इसको जस्ट कॉपी करो, npm के लिए कॉपी करना और अपना टर्मिनल खोलना, जस्ट पेस्ट इट और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लेआउट पेज पे जाते हैं। लेआउट पेज में बेसिकली हमें क्या करना है, इसका प्रोवाइडर ऐड करना है ताकि हर पेज में ये टोस्टर यूज हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंपोनेंट बनाएंगे टोस्टर। सूनर से आप इंपोर्ट कर लेना। दैट्स इट। आप आपने आप टोस्टर हर कंपोनेंट को प्रोवाइड कर दिया, तो आप किसी भी कंपोनेंट पे जाओ, पेज पे जाओ, तो आपका एक प्रोडक्ट कार्ड है, वहां पे है ऐड टू कार्ट बटन। ठीक है, इसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल ऐड। इस फंक्शन में बेसिकली अभी टोस्ट ही करेगा, कुछ खास करेगा नहीं। टोस्ट इंपोर्ट कर लेना। इसमें आप एक डायनेमिक मैसेज दे दो, वो ज़्यादा सही रहेगा। डायनेमिक मैसेज में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसका टाइटल दे दूंगा मैं और डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ कि क्या हो रहा है। तो इसमें तो बस ऐड टू कार्ट ही हो रहा है। और मैं सिमिलर, और ये करने के बाद मैं यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन डाल दूंगा, हैंडल ऐड। दैट्स इट। और मैं सिमिलर चीज़ मैं करूँगा कार्ट प्रोडक्ट कार्ड में। इसमें बेसिकली रिमूव हो रहा है तो उसके लिए भी एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं, कॉन्ट हैंडल रिमूव। इस फंक्शन में भी वही होगा, सिर्फ टोस्ट करेगा ये। टोस्ट में अगेन डायनामिक मैसेज डालना चाहता हूँ मैं, कार्ट प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। एंड इसको भी एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं। इसमें बेसिकली वही मैसेज दे दूंगा, रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट। दैट्स इट। और अगेन इस ऑन क्लिक में मैं वो फंक्शन ऐड कर लूँ। जस्ट ये 3-4 स्टेप करने के बाद आप अपने वेब एप्लीकेशन पे जाना, इसको एक बार रिफ्रेश कर लो जस्ट टू बी श्योर। तो अब आप जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखो आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है, ये टाइटल है, उसका डिस्क्रिप्शन है। सिमिलरली अगर आप कार्ट पेज पे जाओगे और यहाँ रिमूव टू कार्ट करोगे तो वही नोटिफिकेशन आ रहा है। तो जस्ट 3 सिंपल स्टेप में आपने नोटिफिकेशन। तो जस्ट इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे npm install just। इससे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, हमारे लिब फोल्डर में एक नए फाइल क्रिएट करते हैं स्टोर के नाम से, जहाँ पे हमारा कार्ट बनेगा, कार्ट का स्टोर बनेगा। तो इस फाइल में हमें क्या करना है, इस फाइल में हमें पूरा स्टैंड का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपना इनिशियल स्टेट डिफाइन करेंगे। इनिशियल स्टेट मतलब जब भी ब्राउजर लोड होगा तो उसका स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, उसका स्टेट। इनिशियल स्टेट बना देंगे, उसको एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं और हमें इसे बताना है कि हमें अपने स्टेट में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करने हैं। तो हमारे कार्ट में क्या होगा, एक प्रोडक्ट्स होगा,
और प्रोडक्ट्स के बाद क्या हो गया, क्वांटिटी हो गई, आइटम्स होंगे तो टोटल आइटम्स कर सकते हो। आप यहाँ पे प्राइस भी ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप अपने यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स आपको स्टेट में डालने हैं वो ऐड कर सकते हो। इनिशियल स्टेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अपना स्टोर क्रिएट करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, आपने स्टोर का नाम कुछ भी दे सकते हो। जनरल कन्वेंशन है कि यूज से स्टार्ट होता है हर स्टोर का नाम, तो यूज कार्ट स्टोर, ये मैं नाम रखना चाहता हूँ अभी। और क्रिएट फंक्शन यूज करेंगे। क्रिएट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, स्टोर क्रिएट करने में हेल्प करता है। इस फंक्शन को हमें क्या करना है, हमें अपने कॉन्फ़िगरेशन पास करना है। तो आप जब भी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो और कुछ भी कार्ट में ऐड करते हो, फिर ब्राउजर बंद करके फिर से खोलते हो, तो आपके जो भी कार्ट में आइटम्स होते हैं वो वहाँ रहते हैं, परसिस्टेड रहते हैं। तो हमें अपने स्टोर को परसिस्ट कराने के लिए परसिस्ट कीवर्ड का यूज करना होता है। परसिस्ट कीवर्ड से क्या होता है, बेसिकली आप जो भी चेंजेस करते हो अपनी वेबसाइट पे या जो भी स्टेट में चेंज करते हो वो आपका ब्राउजर पे रहता है। अगर ब्राउजर बंद भी कर दो तो वो लोकल स्टोरेज में आपका सारे डिटेल स्टोर करके रखता है। और परसिस्ट के बाद आप इसको टाइप दे सकते हो कि आपका जो कार्ट है, जो भी स्टोर बन रहा है, इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें होंगे कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ उसके एक्शंस होंगे। तो इसी के लिए हमने एक यूटिल्स में एक लिब में टाइप फोल्डर बनाया था। और ये दो टाइप जो मैंने आपको बोला था मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये यही है। तो इसमें कार्ट में क्या क्या होगा, कार्ट में होगा प्रोडक्ट और टोटल आइटम्स। प्राइस नहीं होगा अभी के लिए, प्राइस आप अपने हिसाब से इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको डालना है तो। अगेन ये दो चीज होंगी इसमें। और जो फंक्शंस होंगे वो क्या होगा, एक कार्ट में ऐड करना, तो ऐड टू कार्ट, ये बस एक आइटम लेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और एक रिमूव टू कार्ट, जो आइटम को रिमूव करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसका सेव कर दो और आ जाओ अपने स्टोर पे। तो स्टोर पे आप इसको परसिस्ट पास कर दो और इसमें क्या करो, अपने टाइप्स पास कर दो कि कौन कौन से टाइप्स आपके स्टोर में होंगे। तो एक होगा कार्ट टाइप और दूसरा होगा आपका एक्शन टाइप। जो भी एक्शन होंगे इसके, एक्शन, पोर्ट क्यों नहीं कर रहा, यहीं से करता हूँ, एक्शन टाइप्स या। और इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ मैं, टाइप्स। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक अगेन इसमें दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं। एक होता है सेट और गेट। सेट और गेट बेसिकली दो कीवर्ड्स हैं जो स्टैंड के। सेट से आप अपने स्टेट को चेंज कर सकते हो और गेट से आप उस वैल्यू को फेच कर सकते हो। और सेट और गेट के बाद एक और पैरामीटर ये होता है कि इसका नेम क्या रखना है आपको अपने इसका, वो भी आप बाद में डाल सकते हो। तो अभी इसमें हमें क्या क्या डालना है, हमें पहले डालना है इनिशियल स्टेट जो भी क्रिएट किया वो हमें अपने वेरिएबल्स को देना है। तो प्रोडक्ट्स विल बी इनिशियल स्टेट dot products and total items would be initial state dot total items। ओके, सो ये आपने पास कर दिया आपने इसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी फंक्शनैलिटी है, ऐड टू कार्ट है आपका, और दूसरी फंक्शनैलिटी आपकी एक है रिमूव टू कार्ट है। उसके बाद आपको इसको नेम भी पास करना होता है। नहीं, यहाँ नहीं है। ताकि वो एरर्स ना आए बार बार, वरना पूरे लाइंस पे एरर्स आते रहते हैं। अभी के लिए आप इसको कार्ट नेम दे दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने स्टोर को या ऐप पे। ओके सर, अब हमें ये दोनों फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करनी है। तो ऐड टू कार्ट आइटम, आप मैं आप चाहता हूँ कि आप पॉज करो और आप इसका लॉजिक सोचो कि आपको क्या लॉजिक लगाना है और फिर प्ले करके ये लॉजिक देखो कि कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, वो आइटम में होगा। तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये आइटम पहले से कार्ट में होगा या तो ये आइटम कार्ट में होगा ही नहीं। तो अगर होगा ही नहीं तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, और अगर होगा तो आपको क्या करना है, फिर से एक अपडेटेड वर्जन बनाना है जिसमें जो पुराने वाले की क्वांटिटी आपको इंक्रीमेंट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सारे प्रोडक्ट्स ले लेंगे, ठीक है, गेट फंक्शन से हम सारे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। सारे प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में हम आइटरेट करेंगे और ढूंढेंगे कि हमारा आइटम है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इन कार्ट या आइटम इन कार्ट, अगेन अप टू यू। और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट्स एरे है उसको आइटरेट करेंगे फाइंड कीवर्ड की हेल्प से।
फाइंड कीवर्ड बेसिकली आता है, हर इंडेक्स पे जाता है और वो वैल्यू मिलती है तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न, वो चीज़ रिटर्न कर देता है। तो इसमें बेसिकली हर प्रोडक्ट को जाएंगे, आइट्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि प्रोडक्ट डॉट आईडी हमारे करंट आइटम जो अभी आया इस फंक्शन में इसके आईडी के बराबर है कि नहीं। अगर होगा तो वो प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। तो अब दो केस होंगे, इफ प्रोडक्ट इन कार्ट है और या तो नहीं है, दो केस होंगे। अब ये दोनों केस हमें कोड करना है। तो अगर होगा हमारे कार्ट में प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना है, एक अपडेटेड एरे बनाना है। उस अपडेटेड एरे में बाकी प्रोडक्ट्स तो ऐसे होंगे, बस जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अपडेटेड प्रोडक्ट का एरे बनाएंगे, कॉन्स्ट अपडेटेड प्रोडक्ट एरे, और इसको क्या दे देंगे, करेंगे जो भी हमारा ओल्ड प्रोडक्ट्स है जो भी हमने गेट से निकाला है उसको आइटरेट करने के लिए मैप यूज कर लेते हैं। मैप में हम पास करेंगे प्रोडक्ट एज अ वेरिएबल, और इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, एक वो लगाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे चेक करने के लिए कि अगर प्रोडक्ट डॉट आईडी हमारे आइटम डॉट आईडी के बराबर है, अगर ये इक्वल है तो क्या करो, तब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जो आइटम है उसकी सारी फील्ड वैसी ही रहेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, सारी फील्ड्स को एक तरह से स्प्रेड कर देता है ऑब्जेक्ट में। तो सारी फील्ड्स तो हमें नहीं चेंज करनी, हमें बस क्या चेंज करना है, जो उसकी क्वांटिटी है हमारे प्रोडक्ट की, उसको हम क्या करेंगे, जो उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल क्वांटिटी, तो ओरिजिनल क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी में, और उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे जो आइटम अभी आया है उसकी क्या क्वांटिटी है, आइटम डॉट क्वांटिटी से इंक्रीमेंट कर देंगे। बस ये करना है। अगर हमारा मिल गया, आईडी मैच किया तो, और अगर आईडी मैच नहीं किया तो क्या करना है, तो हमें जस्ट आइटम रिटर्न कर देना, दैट्स इट। इससे क्या होगा, बेसिकली अगर जो एक नया एरे बन जाएगा, उस एरे में बेसिकली अगर जो प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में हो उसकी क्वांटिटी इंक्रीमेंट हो जाएगी, जितने भी क्वांटिटी हमने एक साथ ऐड किया। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इंक्रीमेंट बाय वन ही कर रहा हूँ, तो इसीलिए अगर बट आपका बिजनेस केस अलग है, उसमें आप मल्टीपल एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको उसमें भी आप ये यूज कर सकते हो। तो अगेन आपके पास एक अपडेटेड एरे मिल गया है, अब आप क्या करो, सेट फंक्शन का यूज करो। सेट फंक्शन अगेन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, इसमें एक स्टेट वेरिएबल होता है। स्टेट में, तो स्टेट में मैं इसको एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। इसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स है, वो जो हमारा अपडेटेड प्रोडक्ट एरे है वो होगा, और टोटल आइटम्स होंगे जो भी हमारा ऑलरेडी है हमारा स्टेट में टोटल आइटम्स। उसमें क्या करो, जो अभी नया आइटम आया है उस वो जितना आया है उसकी क्वांटिटी ऐड कर दो, तो टोटल आइटम्स उससे कैलकुलेट हो जाएगा। दैट्स इट। ये तब करना है अगर हमारा आइटम ऑलरेडी कार्ट में है, और अगर नहीं है ऑलरेडी कार्ट में तो हमें बस एक सेट फंक्शन रन करना है। इस सेट फंक्शन में अगेन स्टेट होगा, और स्टेट को अगेन हम एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स है उसको बेसिकली क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे बाकी जितने भी ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोडक्ट्स है उसमें। तो उसको कैसे लेंगे हम, स्टेट डॉट प्रोडक्ट से, और जो करंट आया आइटम उसको भी इसके साथ डाल देंगे, दैट्स इट। स्प्रेड बहुत पावरफुल होता है कभी किस इन सिचुएशंस में, तो इसके नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगेन फ्रीक्वेंसी में सेम ही होगा, स्टेट डॉट टोटल आइटम प्लस जो भी करंट आइटम आया है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो क्वांटिटी में होगी। दैट्स इट। इससे आपका ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो गया है। और अब रिमूव टू कार्ट करते हैं। अगेन आप खुद से ट्राई करो रिमूव टू कार्ट करने का भी। ऐड टू कार्ट से देखो, जैसे ऐड टू कार्ट हो इससे ईजी है रिमूव टू कार्ट, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें बस हमें क्या करना है, जो भी आइटम है उसको हम रिमूव कर देंगे। उसके लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं जनरली। तो सेट फंक्शनैलिटी में क्या करेंगे, अगेन सेट कर देंगे, स्टेट ले लेंगे सेम जो ऊपर किया हमने, और इसको एक फंक्शन प्रोवाइड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, हम जो भी प्रोडक्ट्स है उसको क्या करेंगे, अगेन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स होंगे, इसको हम फिल्टर कर देंगे। फिल्टर में वो एक अगेन कॉल बैक फंक्शन प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में चेक करेंगे कि क्या प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट डॉट आईडी इस आइटम के आईडी के बराबर नहीं है तब पास कर दो, अगर बराबर है तो उसको हटा दो। बस यही होगा बेसिकली आइटम डॉट आईडी।
should not be equal to item dot id, that's it। और हमारे जो टोटल आइटम्स है वो माइनस कर देंगे जितने भी आइटम हमने निकाला है। तो इट वुड बी स्टेट डॉट टोटल आइटम्स माइनस आइटम डॉट क्वांटिटी, दैट्स इट। इससे आपका क्या हुआ, एक स्टोर क्रिएट हो गया कि पूरी स्टैंड की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, दैट्स इट। बस एक पेज आपको कोड करना था, इससे आपका पूरा स्टेट मैनेजमेंट इजीली हो जाएगा। तो अब आप इस स्टोर को यूज़ करने के लिए क्या कर सकते हो, आपको जिस पेज पे यूज़ करना है वहाँ पे जाओ। तो पहले मैं ऐड टू कार्ट वाला फंक्शनैलिटी डालूँगा, तो उसके लिए मैं कंपोनेंट्स पे जाऊँगा, प्रोडक्ट कार्ड पे जाऊँगा। यहाँ पे हमारे पास बटन है ऐड टू कार्ट, ये फंक्शन भी हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट के लिए हम ऐड टू कार्ट फंक्शन एक इम्पोर्ट करेंगे हमारे स्टोर से, और उसको हम क्या करेंगे, यूज़ कार्ट स्टोर नाम दिया था हमने आई गेस, या तो ये फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये नाम आपने यहाँ पे दिया होगा, यूज़ कार्ट स्टोर, वही नाम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और इससे हम क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे, ऐड टू कार्ट इंपोर्ट कर लेंगे। अब हमें जब भी ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक होगा, ये फंक्शन होगा, तो स्टोर से पहले मैं ये ऐड टू कार्ट फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा। इसको एक आइटम चाहिए, आइटम है ये जो प्रोडक्ट हमें पास किया, हमें बस वो करना है। अगर ये एक एरर आ रहा है इसमें क्या, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हमें क्वांटिटी भी बतानी है कि कितना क्वांटिटी हम डाल रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया प्रोडक्ट का वो कर सकते हैं, उस टाइप क्रिएट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट ही क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट विथ क्वांटिटी। और इसमें क्या करेंगे, हम जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको पहले हम स्प्रेड कर लेंगे अगेन, जो भी प्रोडक्ट स्प्रेड किया, और इसके बाद हम एक फील्ड ऐड कर देंगे, क्वांटिटी, सॉरी, ओके। और इसको हम वन दे सकते हैं, अभी के लिए वन दे सकते हैं। अगेन आपकी फंक्शनैलिटी या बिजनेस केस पे डिपेंड करता है, आपको मल्टीपल ऐड करने तो आप यहाँ पे उसको डायनामिक बना सकते हो, या आप यूजर को एक ऑप्शन दे सकते हो ड्रॉप डाउन से कितने ऐड करने एक बार में। अगेन इट्स अप टू यू। अब इसको मैं पास कर दूंगा प्रोडक्ट विद क्वांटिटी, देखो आप एरर्स भी चले गए हैं। और जब ये ऐड होगा तो क्या होगा कि हमारे कार्ट पेज में उसका हमें अपडेट भी करना है, जो हमारा कार्ट प्रोडक्ट है। तो ये रहा हमारा कार्ट पेज, इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तो बटन है, सॉरी, ऐप में कार्ट फोल्डर कार्ट पेज ये रहा। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम सारे ही प्रोडक्ट को फेच कर रहे हैं अभी, और दो प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हम अभी ये नहीं करेंगे, इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये दो भी हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम अपने स्टोर से प्रोडक्ट फेच करेंगे। तो उसके लिए भी हम वही करेंगे, हमारा जो यूज कार्ट स्टोर हुक है वो यूज़ करेंगे। इसमें हम अपने पास कर देंगे हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए अपने प्रोडक्ट्स, तो हमने वो पास कर दिया इसे। और जैसे ही हमें ये मिल गया तो अब हम इसको मैप कर सकते हैं हर एक प्रोडक्ट के लिए। तो उसके लिए अगेन मैं प्रोडक्ट्स डॉट मैप का यूज़ करूँगा। तो इसमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा, और इसके क्या करना है मुझे, अरे ये क्या हो गया, हाँ। तो इसमें मैं इनको रिटर्न कर दूंगा। तो रिटर्न में क्या करूँगा, एक कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड, और इसको एक पैरामीटर है प्रोडक्ट, वो पास करना है मुझे बस, दैट्स इट। और ये भी मैं चेक कर सकता हूँ कि कितने टोटल आइटम्स हैं, ताकि वो भी मैं योर कार्ट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, टोटल आइटम्स। अगेन इसके लिए आप ब्रैकेट्स का यूज़ करो, इसमें आप टोटल आइटम्स पास कर दो। और आप ये भी कर सकते हो, अगर टोटल आइटम ज़ीरो तो ये मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो और कार्ट इज एम्प्टी। उसके लिए क्या करना है आपको, एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी कि टोटल आइटम्स, अगर वो है, टोटल आइटम है ही नहीं, नोट कर देता हूँ मैं। तो क्या करो, एक डिव रिटर्न कर दो, इसमें एक h1 रिटर्न कर दो कि योर कार्ड इज, अरे, एम्प्टी। ओके, ये कर सकते हो। और आप एक बटन भी दे सकते हो, ये आप पे होम पेज पे जाने का, बैक टू होम, नहीं आप पे है। और अगर, या तो यहाँ आप टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, कि अगर नहीं है तो ये करो, और अगर है तो
नीचे वाली चीज़ रिटर्न कर दो। एंड इसके लिए आपको वो यूज़ करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। दैट्स इट। और एक और जगह हम यूज़ कर रहे थे, वो आई गेस स्नैप बार था, जहाँ पे हम नंबर्स शो कर रहे थे कि कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे। वो हमारे कार्ड बटन में है। जैसे अभी हमने हार्ड कोडेड 2 किया है, यहाँ हम वो ले सकते हैं, टोटल आइटम्स, यूज कार्ड स्टोर, और हम यहाँ पे टोटल आइटम्स को रेंडर कर सकते हैं। अगेन इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि अगर टोटल आइटम्स 0 से ज़्यादा है तभी ये चीज़ शो करो, वरना शो करने का कोई नीड नहीं है। ओके दैट्स इट। आई गेस मैंने हर जगह इम्प्लीमेंट कर ही दिया जहाँ जहाँ यूज़ करना है। अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे मुझे एक एरर है। एरर में क्या बता रहा है कि हाइड्रेशन फेल्ड बिकॉज़ इनिशियल यूआई डज नॉट मैच व्हाट वाज रेंडर ऑन द सर्वर। तो ये हो क्यों रहा है? अब आप समझो, आपका जो सर्वर कंपोनेंट है इनिशियली सर्वर कंपोनेंट होता है, तो उस टाइम पे आपका जो स्टोर है वो लोकल स्टोरेज में स्टोर होता है। जो भी आपने चेंजेस परसिस्ट करवाए ना, अगर आप यही परसिस्ट नहीं करवाते तो आपका हाइड्रेशन एरर नहीं आता, क्योंकि आप जब भी ब्राउजर बंद करोगे आपका स्टेट रिफ्रेश हो जाएगा। बट एज यू आर परसिस्टिंग इट, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो भी चेंजेस है वो आपके लोकल स्टोरेज में स्टोर होगा। तो जो सर्वर है उसको तो एक्सेस है नहीं लोकल स्टोरेज का, वो आपके क्लाइंट को एक्सेस है। तो जो सर्वर जो क्लाइंट कन्वर्ट करता है तो इनिशियली अनडिफाइंड होता है, फिर बाद में उसको लोकल स्टोरेज का एक्सेस मिलता है, तब जो क्लाइंट की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। तो जो सर्वर ने जो क्लाइंट बनाया और बाद में जो क्लाइंट है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको रिहाइड्रेट करना पड़ेगा अपने स्टोर को। तो रिहाइड्रेट स्टोर करने के लिए आप क्या करो, जो भी आपका स्टोर है यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप ये कर दो, ये स्किप हाइड्रेशन टू ट्रू। ये इसलिए क्या, ताकि मैं नहीं चाहता जो मेरा जस्ट स्टैंड है वो जब यूआई बने, पूरा क्लाइंट बने तब रिफ्रेश हो, ये जब मैं बोलूंगा तभी रिहाइड्रेट हो। ताकि वो है ना कि जो भी सर्वर ने जो क्लाइंट बनाया वो इनिशियली और थोड़ी देर इनिशियली और रेंडर होने के बाद भी दोनों सेम रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, और जहां जहां मुझे वो करना है, रिहाइड्रेट करना है, वहां वहां मैं एक्सप्लिसिटली बता दूंगा कि मुझे रिहाइड्रेट करना है। तो जैसे टोटल आइटम्स में कि जितने भी नंबर फेच कर रहा हूँ मुझे इसको रिहाइड्रेट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट का यूज़ करूँगा। सिमिलरली जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हाइड्रेशन एरर कैसे दूर करते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। इसके लिए कॉल बैक फंक्शन होगा, अगेन एम्प्टी डिपेंडेंसी, जैसे पेज लोड हो या कर देना कि जो हमारा स्टोर नेम था यूज कार्ड स्टोर, इसका एक कीवर्ड है परसिस्ट, और इसको क्या करना है, रिहाइड्रेट कर देना है। हम यहाँ पे रिहाइड्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम जहाँ जहाँ फेच कर रहे हैं हमारे स्टेट से आइटम, जैसे टोटल आइटम्स हम फेच कर रहे हैं, तो वहाँ वहाँ हमें जाके रिहाइड्रेट करना है, इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और यही चीज़ हमें कहाँ करना है, कार्ट पेज में भी करना है, क्योंकि वहाँ भी हम फेच कर रहे हैं हम डेटा अपने स्टोर से। तो कार्ट पेज ये रहा, और इसको पहले एसिंक हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे एक क्लाइंट कंपोनेंट भी बनाना है क्योंकि मैं यूज इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। और जो क्लाइंट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें वो नहीं यूज़ कर सकते, आप ये सिंक नहीं यूज़ कर सकते। यूज़ क्लाइंट ये हो गया, और इसके बाद एक यूज़ इफेक्ट बना दूंगा सिमिलरली जो मैंने वहाँ किया। कॉल बैक फंक्शन होगा इसमें, एम्प्टी डिपेंडेंसी होगी, और अगेन स्टोर का नाम यूज का स्टोर डॉट परसिस्ट डॉट रिहाइड्रेट। दैट्स इट। इससे क्या होगा, आपका जो भी स्टेट है जब भी ये पेज लोड होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा। ये कर देना, और यही दो जगह आपको चेंजेस करने हैं, और उसके बाद क्या करना, आप अपना सर्वर बंद करना और एक बार फिर से रीस्टार्ट कर लेना। तो अब आपका सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, और चेक करने से पहले आप कार्ट के कार्ड में जाओ, यहाँ पे आप रिमूव टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी ऐड कर दो जो मैं ऐड करना भूल गया था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले रिमूव टू कार्ट पहले इंपोर्ट कर लूँगा मैं अपने स्टोर से। और इसमें मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है रिमूव टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, और इसमें अगेन मैं प्रोडक्ट पास कर दूंगा,
और यहाँ प्रोडक्ट का टाइप मैंने गलत लिखा है, ये कार्ट प्रोडक्ट टाइप होगा क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे स्टेट से आ रहा है उसमें ऑलरेडी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ये कर देना है, ये मुझे सेव कर देना है। और ये करने के बाद मैं जाऊंगा अपने ब्राउज़र पे, एक बार रिफ्रेश कर लूंगा। ये आइटम पहले से मेरे ब्राउज़र में प्रेजेंट है, आप देख रहे हो रिमूव हो पा रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो अभी आप देखो, अभी आपका यहाँ पे कुछ मार्कर नहीं है, कुछ फंक्शन, कुछ कार्ट भी आपका एम्प्टी है जैसा आपने देखा। तो अब आप क्या करो, आप ऐड टू कार्ट करो और देखो यहाँ पे भी 1 हो गया, आपको नोटिफिकेशन भी आ गया और आप अपने कार्ट पे जाओगे तो आपको ये भी दिख रहा है आइटम। और अगेन आप क्या कर सकते हो, इससे बैक जाओ और इसको मल्टीपल टाइम्स ऐड करके देखो, ये आपका नोटिफिकेशंस आ जाएगा और एक ही कार्ड ऐड हुआ। मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि कितना वो ऐड हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा कार्ड है यही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रिमूव है ना, यहाँ पे मैं एक और वो डाल देता हूँ, कुछ स्पैन डाल देता हूँ। स्पैन में मैं क्या करता हूँ, जो भी प्रोडक्ट हमारा, उसकी क्वांटिटी भी डिस्प्ले कर देता हूँ। और इसको थोड़ा अलाइन करने के लिए मैं फ्लेक्स का यूज़ करता हूँ। आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन, दैट्स इट। और एक बार मैं फिर से टेस्ट करता हूँ और आप देख सकते हो फोल्ड लिखा हुआ, आप मैसेज भी आप दे सकते हो, क्वांटिटी 4 है। आप रिमूव टू कार्ट करोगे, रिमूव हो गया। सिमिलरली आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, सारे एक एक बार ऐड करके देखो, कोई सा भी रैंडम प्रोडक्ट किसी को मल्टीपल टाइम्स ऐड करो और जाओ अपने स्टोर पे। तो ये क्या हो गया, सो आफ्टर सम डिबगिंग मैंने एरर फाइंड कर लिया। पहला एरर था कि हमारा जो कार्ट पेज में हम कंपोनेंट्स को ये कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं, तो इसमें हमें की पास करनी थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे की डाल दिया। तो उसके लिए आप कुछ नहीं, बस एक की पैरामीटर पास करो और उसको यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट। ये इंडेक्सिंग होती है, उस हिसाब से ये इसको यूनिक की मिल जाएगा। और दूसरा एरर था मेरे स्टोर में, यहाँ पे मेरा प्रीवियस लॉजिक था कि मैंने अपडेटेड प्रोडक्ट्स का, कि मैं मैप कर रहा था और उस मैप में देख रहा था कि अगर दोनों आईडी मैच कर रही थी तो मैं उस आइटम को डाल रहा था, और वरना सिर्फ उस आइटम को डाल रहा था। तो उससे क्या हो रहा था, मैं सिर्फ ये आइटम ही डाल रहा था, तो उससे क्या हुआ कि मेरे सारे प्रोडक्ट वही आइटम बन जा रहे थे। या तो मैं इसकी जगह ये कर सकता था, आइटम की जगह सिर्फ वो कर सकता, प्रोडक्ट कर सकता था, तो अगेन ये लॉजिक भी चल जाता है। बट मैंने फिर से सोचा लॉजिक चेंज करके देखो, मैंने इफ एल्स यूज़ कर लिया। मैंने सोचा थोड़ा बेसिक रखता हूँ, तो मेरा ये लॉजिक भी चल गया। आप ये लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बस गलती मेरी क्या थी कि मैं यहाँ पे आइटम लिख रहा था, तो उससे क्या था, सिर्फ वही आइटम वापस एरे में जा रहा था जब भी मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा था। बस आप इसको चेंज करके प्रोडक्ट कर सकते हो, या तो आप लॉजिक चेंज कर लो मेरी तरह, क्योंकि मुझे कुछ टाइम लगा समझने में ये एरर था क्या एक्चुअली में। तो विद दैट सेड, अब चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र को एक बार आप ना सर्वर रीस्टार्ट कर लेना, कैशे डिलीट कर लेना अगर एरर नहीं जाता है तो। वैसे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं इस बार आपको लोकल स्टोरेज में दिखाऊंगा कि कहाँ आपका डेटा स्टोर होता है। उसके लिए मैं, आप देखो लोकल स्टोरेज एप्लीकेशन जाना, ये रहा आपका स्टेट। इनिशियली आपका स्टेट में कुछ नहीं है, खाली है सब। तो आपने प्रोडक्ट्स ऐड करना, इसको मल्टीपल टाइम सारे प्रोडक्ट्स ऐड करते जाओ मल्टीपल टाइम्स। और आप अपना देखना, वैसे ही आपका स्टेट भी चेंज हो रहा है, आपके सारे प्रोडक्ट्स का है। और आप अपने कार्ट में जाना, और इस बार आप देखो सब अलग अलग अच्छे से आ गए, सबकी अलग मल्टीपल क्वांटिटीज है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। वैसे आप रिमूव कर सकते हो एक एक करके, ऐसे रिमूव कर देना, रिमूव रिमूव। अभी आपका कार्ट एम्प्टी हो गया, तो आपको ये वाला मैसेज शो हो रहा है। सो दैट्स इट, यही था आपका जस्ट एंड पे ट्यूटोरियल। थोड़े एरर्स आए, मैंने उसको दूर कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।